नमस्कार बच्चों। तो आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि विद्युत धारा से चुंबक का निर्माण कैसे किया जाता है। तो विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हमने सीखा, इसमें हीटर, गीज़र ये सब चीज़ का उपयोग करते हैं, उसके अंदर विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग होता है। अब हम चुंबकीय प्रभाव के बारे में देखेंगे। तो देखते हैं इसमें अब क्या दिया गया है। देखिए चुंबकीय सुई, यहाँ पर देखिए ये दिया गया है और ये प्लग कुंजी दिया गया है। तो इसमें देखिए आकृति में दिखाए अनुसार एक विद्युत परिपथ जोड़िए। ए और बी के बीच संयोजन तार की अपेक्षा मोटी सीधी तांबे की तार जोड़िए, उसके पास चुंबकीय सुई रखिए। अब परिपथ की कुंजी खुली रखकर चुंबकीय सुई की दिशा देखिए, खुली, ओके। और जैसे उसको बंद करेंगे वैसे उसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तो चुंबकीय सुई देखिए क्या दिखाई देता है। अब सेल को जोड़े और संयोजन तार उल्टे जोड़कर दिशा देखिए। तो ये जो चुंबकीय सुई की दिशा होती है ना, ये बदल जाएगी। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है किस तरीके से उसकी दिशा बदलती हुई दिखाई दे रही है। अब आगे हम देखेंगे। सबसे पहले हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड, एक महान वैज्ञानिक जिन्होंने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के वर्णन के बारे में बहुत कुछ बताया है। अब देखिए तार में विद्युत धारा के द्वारा चुंबकीय प्रभाव दिखाई देता है। इसका अर्थ है कि विद्युत और चुंबकत्व का निकट संबंध है। इसके विपरीत यदि किसी चुंबक को हिलाया और हिलता हुआ रखा तो क्या उसका विद्युत प्रवाह दिखाई देगा? क्या है कि नहीं रोचक? तो यहाँ हम सब चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे विद्युत चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन करेंगे जिसमें विद्युत चलित्र, विद्युत जनित्र का सिद्धांत है और रचना है। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि विद्युत चुंबकत्व को रिसर्च करने के लिए और उसके बारे में बताने के लिए हांस क्रिस्टियन ओरेस्टेड का अमूल्य योगदान रहा है। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई को नापने के लिए ओरेस्टेड कहा जाता है। तो ये ध्यान दीजिए इसमें। अब आगे हम देखेंगे क्या दिया गया है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है। दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ये आपको एग्ज़ाम पर्पस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम क्या है? अब देखिए विद्युत चालक तार जैसे में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा की दिशा और निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए यह नियम का उपयोग किया जाता है। अब ये नियम कहाँ से? यहाँ से देखो, यहाँ से। ऐसी कल्पना कीजिए कि एक विद्युत चालक, जैसे मैंने पकड़ा है उस तरीके से एक विद्युत चालक को आपने अपने हाथ दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़ा है कि अंगूठा विद्युत धारा की दिशा में तार पर स्थित है। देखिए ये अंगूठा क्या है? विद्युत धारा की दिशा दर्शा रहा है और ये अंगुलियाँ क्या हैं? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शा रही है। तथा अब आप उंगलियों से तार को घेरो, उंगलियां क्या दर्शा रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाओं की दिशा दर्शा रही है। तो कभी कभी क्या पूछता है, डायग्राम दिया रहेगा, पूछेगा ये किसका नियम है? दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम है। इसमें अंगूठा क्या दर्शा रहा है? विद्युत धारा की दिशा दर्शा रहा है। ये उंगलियां क्या दर्शा रही हैं? चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं दर्शा रही हैं। तो इस दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल का कॉर्कस्क्रू नियम कहा जाता है। तो ये भी वही सेम है। तो इस तरीके से ये आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए ज़्यादातर। आगे चालक में से विद्युत धारा कैसे प्रवाहित हो रही है वो दिखा रहा है। विद्युत चालक तार की एक फेरे वाले कुंडल में से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के कारण निर्मित होना चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया है और इस एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया है कि विद्युत धारा द्वारा चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कैसे किया जा रहा है। आगे देखते हैं हम लोग इसके आगे। देखिए अब परिनलिका किसे कहते हैं? जैसे आपने किसी चालक को ले लिया है ना, तांबे की तार को बार बार लपेट दिया। जैसे इसको ही लिया और उसके ऊपर तांबे की तार को हमने क्या किया है? लपेट दिया है बार बार। तो ऐसी रचना जो बनती है उसे क्या कहते हैं? परिनलिका कहते हैं। देखो ये विद्युत अवरोधक आवरण वाली तांबे की तार लेकर तारों के फेरों से कुंडल तैयार करने पर बनने वाली रचना को परिनलिका कहते हैं। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं हमको प्रतीत होती हैं जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखते हैं आगे, ये आकृति है परिनलिका की। परिनलिका में से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर निर्मित होने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संरचना दर्शाई गई है।
क्षण चुंबक की चुंबकीय बल रेखाओं से आप परिचित हैं। परिनलिका द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के सभी गुणधर्म क्षण चुंबक द्वारा निर्मित होने वाले चुंबकीय क्षेत्र के गुणधर्मों के समान होते हैं। परिनलिका का एक खुला सिरा चुंबकीय उत्तरी ध्रुव के रूप में तथा दूसरा चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव के रूप में कार्य करता है। देखिए साउथ एंड नॉर्थ ये दिया गया है। परिनलिका की चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर समांतर रेखाओं के स्वरूप में होती है। देखिए यहाँ पर ये दिया गया है, ये चुंबकीय बल रेखाएं। इसका अर्थ होता है यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता परिनलिका के आंतरिक भाग में सर्वत्र समान होती है, अर्थात परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। तो यहाँ पे आपको ये दिया गया है, इस तरीके से बताया गया है, और यह किस तरीके से काम करता है वो भी आपको नीचे दिया गया है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल। तो आपको इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आप याद रखिए परिनलिका किसे कहते हैं और डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये डायग्राम देख रहे हैं, आपको आकृति भी आती है बनाने के लिए इस तरीके से। इसमें अंगूठा क्या बता रहा है, तर्जनी क्या बता रही है, मध्यमा क्या बता रही है, फिर ये डायग्राम, ये दोनों आपको आकृति सहित आनी चाहिए। देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। उपयुक्त प्रयोग में हमने देखा कि विद्युत धारा की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों की ओर ध्यान दिया। ऐसा दिखाया गया कि बल की दिशा इन दोनों के लंबवत है। इन तीनों की दिशा एक सरल नियम के द्वारा सुबुद्ध की जा सकती है। इस नियम को हम लोग क्या कहते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। अब यहाँ से ये मेन नियम स्टार्ट हो रहा है। इस नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे को इस तरीके से रखें। देखिए दिया गया है, एक दूसरे को इस तरीके से रखें, जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, सेम उसी तरीके से। और लंबवत रखें। लंबवत मतलब देखिए यहाँ पे ये लंबवत दिखाई दे रहा है, ये फिर ये इसके लंबवत है कि नहीं, लंबवत रखें। और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होती है, तर्जनी मतलब ये जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये जो है विद्युत धारा की दिशा, और ये जो है विद्युत चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। यहाँ पे वही दिया, दिशा दर्शाती है। तो ये आपको याद रखना है, नियम के साथ आकृति, और ये दोनों भी नियम के साथ दोनों आकृतियाँ। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत चलित्र। अब विद्युत चलित्र क्या है, देखिए अब क्या दिया है, जिसका हम लोग उपयोग देखो अपने मोटर जिसको बोल सकते हैं हम लोग तरह से, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र, संगणक, पंप में किया जाता है। यह विद्युत चलित्र होता है। अब ये करता क्या है, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत चलित्र कहते हैं। अंडरलाइन कर लो जिसके। इसका उपयोग दैनिक जीवन में बहुत सारा है, हम लोग अपने घरों में देखते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बड़े बड़े भी होते हैं, मोटर है कि नहीं, मोटर बोले जाता है इनको। तो इसका उपयोग पंखे, प्रशीतक, मिक्सर, धुलाई यंत्र आदि में किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देखिए, विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन रूपांतरण करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं, विद्युत चलित्र कहते हैं। अब उसका यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिया है, कैसे कार्य करता है, ये आकृति दी गई है। ये आकृति ध्यान में रखिए, कभी कभी आकृति देखकर उसके ऊपर सवाल पूछता है, ये किसकी आकृति है, और उसके कार्य को स्पष्ट किया। फिर ये अगर आप पता होगा ये विद्युत चलित्र है तो उसकी परिभाषा लिखिए, उसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो देखते हैं, इधर विद्युत चलित्र में विद्युत अवरोधक आवरण वाले तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली या कुंडली चुंबक, ये दोनों चुंबक है और ये तांबे का तार है, दिखाया गया है। उसकी ए बी और सी डी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होती हैं भुजाएं। कुंडली के दो सिरों में विभक्त वलय के अर्धभागों में एक्स और वाई से संयोजित होते हैं, यहाँ पर दिया गया है। ओके, एक्स और वाई यहाँ पे देखिए। आप कोई भी मोटर निकाल के देखेंगे ना, छोटा से छोटा मोटर, तो आपको ये संरचना उसके अंदर दिखाई देगी। इन अर्धभागों के भीतरी सतह विद्युत रोधी होते हैं, चालक चलित्र की दूरी से जुड़ी होती है। एक्स तथा वाई अर्धवलयों के बाहरी विद्युत वाहक पृष्ठभाग स्थित कार्बन ब्रश ई तथा एफ को स्पर्श करते हैं। आकृति में दिखाए अनुसार विद्युत परिपथ पूर्ण करने पर विद्युत धारा ई तथा एफ कार्बन ब्रशों के माध्यम से कुंडली में प्रवाहित होती है। कुंडली की भुजा ए बी में विद्युत धारा ए से बी की ओर प्रवाहित होती है। देखिए यहाँ पे दिया गया है, ए से बी की ओर जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र दिशा एन ध्रुव से एस ध्रुव की ओर होने के कारण उसका प्रभाव ए बी भुजा पर होता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार ए बी भुजा पर निर्मित होने वाला बल उसे नीचे की ओर ढकेलता है और सी डी में प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा
की दिशा ए बी भुजा की विपरीत दिशा में होने के कारण निर्मित होने वाला बल भुजा को ऊपर की विपरीत दिशा में धकेलता है। तो इस तरीके से ये आपको दिया गया है, ये प्रक्रिया बार बार चलती रहती है। यही है विद्युत चलित्र का कार्य। इस प्रकार प्रत्येक अर्ध घूर्णन के पश्चात कुंडली तथा एक ही अर्थात घड़ी के कांटों के विपरीत दिशा में घूर्णन करते रहते हैं। व्यावसायिक चलित्र इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन उनकी संरचना व्यवहारिक रूप में से परिवर्तन किए जा सकते हैं, वो हम आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमने इतना कंप्लीट कर दिया ये पार्ट को। आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे। धन्यवाद।